हाय। इस वीडियो में मैं आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि अमेरिका से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री करने के लिए जिन्हें मैं बेहतर मानता हूं। और इसमें मैंने जो 5 यूनिवर्सिटीज़ उठाई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंने वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग उठाई हैं कि उनकी वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी है इसलिए मैंने उन्हें टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के दायरे में रखा है। ना ही मैंने इन्हें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में रैंकिंग के अकॉर्डिंग उठाया है, लेकिन मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ उठाई हैं वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में विशेष रैंकिंग रखती हैं अमेरिका में। अब इन 5 यूनिवर्सिटी को चुनने के पीछे मेरी वजह क्या थी, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ मैंने क्यों कह रहा हूँ। टॉप 5 का मतलब ये है क्योंकि इंडिया से जितने भी स्टूडेंट अमेरिका जाना चाहते हैं वो आमतौर पे एवरेज या अबव एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड के होते हैं। कोई आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड का जो भी स्टूडेंट होगा उन्हें मालूम होगा कि उन्हें किस यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अमेरिका की उन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहते हैं जो कि उन्हें एक नॉर्मल और एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड पर भी उन्हें एडमिशन दे दे। और उसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि मैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ वो एक से एक रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनको आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ जिनकी वैल्यू कम है। इनकी वैल्यू बहुत अच्छी है। अगर आप इनमें भी दाखिला लेते हैं तो आप अपने बेहतरीन भविष्य की उम्मीद रख सकते हैं अमेरिका जाके। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ निकाली हैं उनकी पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊँगा और डिटेल के बाद हर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये बताऊँगा कि इनमें एडमिशन लेने का एक बेसिक क्राइटेरिया क्या है। उसमें मैं आपको GRE TOEFL का स्कोर के बारे में बताऊंगा और जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए, इस लिस्ट में जो सबसे पहले है, अगर आप MS करने जाना चाहते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टेशन। ये एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1876 का है। एंडोमेंट इसका 18.0 बिलियन US$ का है। मैं हमेशा बताता हूँ 18 जितना ज़्यादा एंडोमेंट होगा उतना ही ज़्यादा यूनिवर्सिटी रिसर्च में और अदर वर्क में एक्सपेंड करती है। तो ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप अगर मिलती है, रिसर्च में जाने का मौका मिलता है, तो आपको बहुत मौके मिलेंगे अपनी व्यक्तिगत काबिलियत दिखाने के, अगर आप इस फील्ड में कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव करने का दिमाग रखते हैं तो। इस यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक स्टाफ है वो है 3845 का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो एनरोल्ड हैं वो है 73,000, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। कैंपस एरिया इसका जो है वो है 5500 एकड़्स का। जस्ट लाइक एक सिटी, एक शहर जितनी है इसका कैंपस, बहुत बड़ा होता है। और इसका जो ट्यूशन कॉस्ट होती है, क्योंकि ट्यूशन कॉस्ट ही हम आमतौर पे सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो एक एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है या एक चीप यूनिवर्सिटी है। तो मैं इसे चीप यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हाँ, ये थोड़ी एक्सपेंसिव में ही काउंट होगी, क्योंकि इसका जो आपको I-20 मिलेगा यानी पर ईयर की जो कॉस्ट मिलेगी वो मिलेगी $58,000 की, ठीक है। और अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसमें GRE का जो स्कोर है वो आपका 320 प्लस होना चाहिए। TOEFL स्कोर आपका 80 प्लस होना चाहिए। उसके बाद आपको SOP LOR रिक्वायर्ड होंगे अगर आप टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टेशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं MS इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। दूसरी यूनिवर्सिटी जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो है यूनिवर्सिटी ऑफ व्योमिंग। ये भी पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। 1886 का इसका इस्टेब्लिशमेंट है। एंडोमेंट है इसका $555 मिलियन US$ का। एकेडमिक स्टाफ जो है इसका 1002 का है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इसमें एनरोल्ड है वो है 12,249। कैंपस एरिया है इसका 2060 एकड़ का। ये सब बहुत बड़े बड़े कैंपस ही माने जाते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी जिसका कैंपस अगर 500 एकड़ से ऊपर का होता है वो जाहिर सी बात है वो काफ़ी बड़ा कैंपस ही काउंट माना जाता है। और ट्यूशन जो कॉस्ट है इसकी, ये आपके लिए थोड़ी अच्छी इसलिए क्योंकि इसकी ट्यूशन कॉस्ट काफ़ी कम आती है। इसकी जो ट्यूशन कॉस्ट है वो है $34,530 US$ पर ईयर, तो काफ़ी कम है। और इसमें जो आपको एडमिशन है वो मिल जाएगा। GRE स्कोर अगर आपका 300 भी है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, और TOEFL स्कोर 80 पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, और SOP LOR हमेशा की तरह रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ व्योमिंग ऐसी है जिसमें आपके एडमिशन के जो चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में MS करने जाना चाहते हैं तो इस लिस्ट को एक तौर अपने एटलीस्ट अप्लाई करके रखिए कि अगर आपका इन केस किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं हो पा रहा है तो काफ़ी चांसेस हैं कि इस यूनिवर्सिटीज़ में आपका हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो मैंने यूनिवर्सिटी निकाली है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा। ये भी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। 1890 का इसका इस्टेब्लिशमेंट है। एंडोमेंट जो इसका है 2.7 बिलियन US$ का, यानी ये भी एक अच्छा एंडोमेंट रखती है यूनिवर्सिटी। तो और इसका जो एकेडमिक स्टाफ है वो 2937 का है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इसमें एनरोल्ड है वो 28,564 है। कैंपस एरिया इसका 3000 एकड़ का है।
हमेशा की तरह काफ़ी बड़ा है, और जो इसकी ट्यूशन कॉस्ट है वो है $45,755 फॉर 1 ईयर अप्रॉक्सीमेट जो इसकी कॉस्ट आएगी। तो ये एक एवरेज कॉस्ट वाली यूनिवर्सिटी है, और इसमें भी आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपका GRE स्कोर 300 है और टॉफल स्कोर 80+ है तो ये यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, हर बार की तरह SOP LOR रिक्वायर्ड। चौथे नंबर पे जो मैंने यूनिवर्सिटी निकाली है वो यूनिवर्सिटी है टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका खर्चा थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये टेक्सास स्टेट में है, और टेक्सास बाकी स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा चीप स्टेट भी है अगर आप कुछ बड़े शहरों की बात नहीं करें तो ये भी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। 1923 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। एंडोमेंट जो इसका है $1.7 बिलियन का। एकेडमिक स्टाफ है इसका 2554 का। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इसमें इनरोल्ड है वो है 40,322 जो अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग। कैंपस एरिया है इसका 1,839 एकड़ का, और इसकी जो ट्यूशन कॉस्ट आती है वो आती है $39,426 फॉर 1 ईयर ट्यूशन फीस, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 ईयर से, क्योंकि I-20 1 ईयर का होता है। और जो 5वें नंबर पे मैंने जो यूनिवर्सिटी निकाली है वो है पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1860 का है। एंडोमेंट इसका $546 मिलियन का है। एकेडमिक स्टाफ इसका 1,500 का। नंबर ऑफ स्टूडेंट 34,290। कैंपस एरिया 4,925 एकड़्स। कितने बड़े बड़े कैंपस हैं इनके। और जो इसकी भी जो ट्यूशन कॉस्ट जाती है वो लगभग जाएगी आपकी 40 से 44 के। इसका थोड़ा जो प्राइस है इसकी ट्यूशन कॉस्ट वो थोड़ी फ्लक्चुएटिंग है, तो 40,000 से 44,000 के बीच में इसका आपका I-20 आएगा। अब जितनी भी मैंने यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं वो है सब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पे। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जिसमें से मैं आपको बता दूं, अगर आपका एकेडमिक जो रिकॉर्ड अभी तक का बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड है, यानी अगर मैं मानूं कि आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन में अगर आपके 80+ आ रहे हैं, लगातार आप थ्रू आउट बने हुए हैं, तो आप टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टेशन में अप्लाई कीजिएगा और उम्मीद है कि इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत वीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो 10th 12th और ग्रेजुएशन में अगर आपका जो परसेंटेज है 60 की रेंज में, 60 और 65 की रेंज में है, तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ व्योमिंग जो है वो आपको फिर भी मिल सकती है। लेकिन ये जरूरी है कि आपको टॉफल क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप टॉफल क्वालिफाई नहीं करें और उसके बाद भी आपको एडमिशन मिल जाए, यानी टॉफल में मिनिमम आप 80 आप लेकर आइए, ठीक है, तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ व्योमिंग मिल जाएगी। अब अपन बात करते हैं इनमें से भी 2 यूनिवर्सिटीज़ की। वो यूनिवर्सिटीज़ है टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा। इन दोनों का जो एंडोमेंट है वो मैं आपको जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा का 2.7 बिलियन है और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी का $18 बिलियन है। ये आपको तब फायदा देगी जब आप रिसर्च डिपार्टमेंट में जाने में इंटरेस्टेड हो, और वो यूनिवर्सिटीज़ आपके फर्स्ट सेमेस्टर या 1 साल की स्टडी से ये जान लेती है कि ये स्टूडेंट एक बहुत काबिल स्टूडेंट है और इसे रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर रखा जाना चाहिए और बाद में इसे एक रिसर्चर की भी पोजीशन दी जानी चाहिए। और अगर वो यूनिवर्सिटीज़ आपको रिसर्चर के तौर पे कबूल कर लेती है तो यानी उसके बाद में वो आप पे काफ़ी खर्चा भी कर सकती है। तो कोशिश कीजिएगा अगर आपका इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप इस माइंडसेट के हैं तो रिसर्च में जाने वाले। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ थी जो मेरे हिसाब से एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छी हैं, और यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो अब इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कुछ और पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ किसी और डिग्री के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।